मेहनत कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद, इस मरुस्थल से भी जल निकलेगा। कहते हैं असंभव शब्द केवल मूर्खों के शब्दकोश में होता है और बिना रणनीति लक्ष्य सिर्फ सपना है। अगले 30 दिन तक यदि आप अपने पूरे होशो हवास में पूरी ईमानदारी से समर्पण के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो लोग आपको भी कंडक्टर साहब कहेंगे, बट उसके लिए थोड़ा सा आपका टाइम मांगता है। यदि अपन लोग परीक्षा की तारीख देखें, 6 नवंबर को परीक्षा है। अब तैयारी नहीं, मिशन की शुरुआत करनी पड़ेगी। 30 दिन का समर्पण, नौकरी की गारंटी आपको मिल रही है। 100 सवाल रहने वाले, 100 अंकों के लिए 2 घंटे की परीक्षा। एक सवाल 1 अंक का और गलत होने पर कोई भी अंक काटा नहीं जाएगा। कुछ हमारी एक्सपर्ट टीम ने, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों ने पूरे एक बहुत बेहतरीन तरीके से आपके लिए रिवीजन, उनका एनालिसिस और प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का पूर्णतया ज्ञान आपको दिलाएगा निश्चित सफलता। राजस्थान का सामान्य ज्ञान की बात करें, राजस्थान की स्थिति, क्षेत्र, जिले, संस्कृति, त्योहार, रीति रिवाज, इतिहास, भूगोल, मौसम, खनिज, फसलें, प्रमुख उद्योग आदि शामिल है। आपको रणनीति के अंदर राजस्थान के भूगोल, कला, संस्कृति पर विशेष ध्यान देना है। आप पिछले प्रश्न पत्रों के अंदर आए हुए महत्वपूर्ण टॉपिक का भी अंदाजा लगा सकते हैं और आपको कहीं नहीं जाना है। उसका अंदाजा लगाने की भी जिम्मेदारी आप हम पर छोड़ दीजिए। इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए सभी प्रीवियस ईयर पेपर उनका डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। अब देखेंगे साथी, यदि हम लोग बात करें गणित की, तो गणित के अंदर भी आपको रोज इसका प्रैक्टिस करना है। देखिए, जोड़, घटाव, गुणा, भाग देखने में आसान लगता है, जोड़ बाकी तो आएगा नहीं, थोड़ा अच्छा लेवल का सवाल आएगा। लाभ हानि, औसत, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात जैसे बेसिक टॉपिक है। और प्रैक्टिस मैक्स ऑफ मैन परफेक्ट गणित को जितना मिलाएंगे, जितने फॉर्मूला को याद करेंगे, नई ट्रिक को अपने मन में उतारेंगे, तो आप परीक्षा के अंदर बहुत बेहतरीन करेंगे। परीक्षा का गेम चेंजर अलग है, अभी मैं उसके ऊपर भी आऊँगा। हिंदी की बात करें, हिंदी भाषाई रूप में यदि आप बहुत बेहतर कर लेंगे तो परीक्षा के अंदर आप बहुत अच्छा कर ही लेंगे। शुद्ध अशुद्ध शब्द है, वाक्य संशोधन, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी, संधि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अंग्रेजी हिंदी अनुवाद जैसे विशेष के अंदर शामिल है। और हिंदी का भी सिलेबस बहुत आसान है, आपको प्रत्येक दिन इनका प्रैक्टिस करना है और इन्हीं के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। वर्तमान में शब्द ज्ञान के बारे में सवाल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उनको थोड़ा सा लेकर अभी अपन को चलना पड़ेगा। यदि अपन लोग बाकी बात करें जनरल इंग्लिश की, तो इसमें ट्रांसलेशन है, सिंगुलर, प्लूरल, ऑपोजिट वर्ड, अनसीन पैसेज, टेंस, वर्ब, इनकरेक्ट, करेक्ट स्पेलिंग्स, सेंटेंसेस जैसे टॉपिक है। यानी बेसिकली ग्रामर का यदि वोकेबलरी बहुत बेहतरीन है, यदि आपको ऑपोजिट, सिनोनियम्स है ना, एंटोनियम्स प्रॉपर आ रहे हैं, टेंसेस का अच्छा ज्ञान है, एक्टिव पैसिव आप कर लेते हैं, तो आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। और इसके अलावा यातायात नियम, प्राथमिक उपचार, आपातकालीन स्थितियाँ और करंट अफेयर्स, यदि इन बच्चों ने इन तीनों को बहुत अच्छा ध्यान दे दिया तो 30% स्कोर तो यहीं से होना है। और इसके लिए महत्वपूर्ण हमारी कक्षाएं बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, उनका अच्छे से इस्तेमाल करना है। अब मैं आपके लिए 30 दिन का स्मार्ट स्टडी प्लान लेकर आया हूँ। सुबह अपने दिन की शुरुआत 5 बजे करनी है, 5 से 6 बजे रिवीजन आपको करना है और साथ ही साथ में करंट अफेयर्स को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है। और इसी रिवीजन से 15 MCQ अपने मन से बनाकर पूछने का प्रयास करें। 6:30 से 8 बजे जनरल नॉलेज, राजस्थान जीके और 2 टॉपिक आपको इसमें रोज का टारगेट करना पड़ेगा। 9 से 10:30 बजे हिंदी व्याकरण को आपको करना है। देखिए, 8 से 9 बजे का बीच में अपन ने गैप रख दिया, बहुत सारा गैप है बीच बीच में, एक चैप्टर आपको करना है, उसके 20 क्वेश्चन। 11 से 12 बजे यातायात नियम और प्राथमिक उपचार की कक्षाएं हमारी चल रही है, उनको आपको देखना है और इसमें भी MCQ प्रैक्टिस के ऊपर एक टॉपिक को लेना है। 1 बजे से 2:30 बजे तक आपको मैथ्स और 20 से 25 सवाल उनके भी सॉल्व आउट करने हैं। 2:30 बजे से 4 बजे तक कुछ भी नहीं करना, 4 बजे से 5 बजे इंग्लिश और उसका भी एक टॉपिक और 10 प्रैक्टिस के क्वेश्चन। 5 से 7, 5 से 6 आपके 2 घंटे यहाँ बीच में मिल रहे हैं। 7 से 8 बजे मॉक टेस्ट देना है, प्रैक्टिस पेपर देना है और रात को 9 से 9:30 बजे रिवीजन टाइम और नोट्स का पूरा अपडेट करना है, देखना है कहाँ कितनी चीज़ें हो गई है। यदि वीकली फोकस की बात करें, आपको पहले वीक यानी 8 से 14 अक्टूबर तक फाउंडेशन को बिल्ड करना है, सभी विषयों को आपको बेसिक से वापस एक बार पूरा रिवाइज करना है।
और 15 से 21 अक्टूबर तक प्रैक्टिस करना है और अपन की हर गलती को सुधार कर अपनी स्पीड मेकिंग के ऊपर काम करना है। 2 मॉक टेस्ट आपको रोजाना देने पड़ेंगे। वीक 3 की बात करें, मिक्स रिवीजन होगा, कमजोर टॉपिक के ऊपर विशेष फोकस करना है। और चौथे वीक में रियल एग्जाम है ना, ये आपको पूरा का पूरा ध्यान देना है, ये रियल एग्जाम सिमुलेशन करना है और रोज मॉक टेस्ट और एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं हमारी कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपको ऐप में मिल जाएगी। इसमें आपको सबसे खूबसूरत बात है टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिलेंगे। मान लीजिए जिस टॉपिक को आपने पढ़ा है उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस और उनका डिटेल सॉल्यूशन चेक करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को आप जांचना और परखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। यदि हम लोग बात करें आपको आगे क्या करना है, नोट्स में कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है, हाईलाइटर अपने पास रखना है, चीज़ों को आपको मन और मस्तिष्क के अंदर बार बार दोहराना है और जिन चीज़ों के ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है इनको अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर भी उतारना है। 2 दिन बाद में एक फुल मॉक टेस्ट आपको ज़रूर देना है क्योंकि अब टाइम कम बचा है। 10 से 15 टेस्ट यदि अपन प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तो आपकी जो तैयारी है उसकी कसावट आपको परीक्षा के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स को सुधारने के लिए, प्रतियोगी परीक्षा के दबाव को कम करने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने के लिए प्रैक्टिस पेपर के रूप में आपको रोजाना टेस्ट का अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा स्टडी टाइम में मोबाइल को ऑफ रखना है, शॉर्ट ब्रेक लेना है, 45 मिनट स्टडी 10 मिनट ब्रेक, ताकि आपके मन और मस्तिष्क के अंदर भी चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव या प्रेशराइज अपने आप को फील नहीं करें। और रोज़ शाम को दिन में सेल्फ एनालिसिस शीट देखनी है कि व्हाट इज़ योर टारगेट और आप वहाँ कहाँ तक पहुँचे हैं, पूरा किया है, ज़्यादा किया है, कम किया है, वो आपको पूरा चेकअप करना पड़ेगा। अब इसके अलावा टेस्ट स्ट्रेटजी की बात करें, 2 घंटे में 100 प्रश्न यानी एक सवाल को करने में 1.2 मिनट मिल रहे हैं। आसान प्रश्न पहले करने हैं, अनुमान लगाकर उत्तर नहीं देना है। नेगेटिव मार्किंग फिर नहीं भी है तो भी आपको थोड़ा सा कोशिश करना है कि अपने मस्तिष्क पे जोर डालकर सही उत्तर निकालने का प्रयास करें। लास्ट में अनुमान तो है ही। 30 मिनट बाद समय की समीक्षा करनी है और अंत में डाउटफुल प्रश्न करने हैं। ये मामला था आज का, जिसके अंदर अपन ने बात की है कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा के अंदर बेहतर स्थिति के अंदर आने के लिए आपको क्या करना चाहिए। और इतना ही नहीं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, हमारा ऑफिशियल नंबर 7357008180 पर मैसेज करें जो आपको स्क्रीन के ऊपर अभी दिख रहे हैं, ताकि हम आपको नोट से लगाकर बाकी सभी सुविधाओं को देने का पूरा प्रयास करें और आपके जीवन में खुशखबरी लेकर आएं। आप सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद।